दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये तरक्की में हिस्सा लेंगे? केपी को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अरबों रुपए दिए गए, उनका हिसाब दिया जाए, वो कहाँ गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवालात सामने रख दिए। वफाकी काबीना इजलास में पॉलिसी बयान दिया। केपी को NFC अवार्ड की मद में 470 अरब रुपए अदा किए जा चुके। 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2010 से अब तक दहशत गर्दी से निपटने के लिए रकम दी गई, ये पैसा कहाँ गया? केपी को अरबों रुपए मिले जो किसी और सूबे को नहीं मिले। दहशत गर्दी का नासूर फिर सर उठा रहा है। गुज़श्ता दौर में केपी को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किस तरह केपी दोबारा दहशत गर्दों के हाथों में चला गया? किसने कहा था इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं? ये चुपते हुए सवाल आज कौम पूछ रही है। मुनासिब इक़दामात ना किए तो दहशत गर्दी पाकिस्तान में फैल जाएगी। काबीना इजलास में पेशावर हमले के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मुज़म्मत। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली गई, बिजली मजीद महंगी होगी। बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। मई में 70 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा। नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी। IMF का 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ खत्म करने का मुतालबा। कहा सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। 4100 अरब का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने का मुतालबा रख दिया। गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। सार्फिन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म होगी। पाकिस्तान और IMF में तवानाई के शोबे पर मुज़ाकरात। हुकूमत ने नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को दे दिया। मिनी बजट पर भी बातचीत। नून लीग ने महंगाई का सारा मलबा PTI पर डाल दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एतराफ़ किया। IMF ने सख्त तरीन शराइत आयद कर दी। IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। इमरान खान ने ये शराइत मानी थी। जाते हुए तरक्याती बजट के लिए कुछ नहीं छोड़ा। एक्सपोर्ट ही पाकिस्तान को डॉलर की किल्लत और गैरों की मुहताजी से बचा सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, हम महंगाई के जिम्मेदार नहीं, बदबख्त इंसान ने IMF से मुआहदा किया था। मुआहदे पर अमल ना करते तो डिफ़ॉल्ट हो जाता। पूरी कोशिश की कीमतें ना बढ़ाई जाए। इमरान खान को अगले इलेक्शन में वोट की ताकत से माइनस करेंगे। हिम्मत करें, लोगों के पास जाएं और उन्हें समझाएं। लोगों को समझाएं, नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया था। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। अफरात ज़र की शरह 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 27.6% हो गई। इससे पहले मई 1975 में अफरात ज़र 27.8 रिकॉर्ड की गई थी। जनवरी 2022 में अफरात ज़र की शरह 13% थी। डॉलर फिर तगड़ा। इंटर बैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 268 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की मंदी। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये इजाफा 2,05,000 की सतह पर आ गया। महंगाई का एक और सुनामी टकरा गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा। मसालाजात, नमक, अचार, बूट पॉलिश, साबुन, मशरूबात महंगे। टूथपेस्ट, कस्टर्ड, दूध, नूडल्स और मशरूबात की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा किया जाए। ऑयल कंपनियों ने मुतालबा रख दिया। डॉलर महंगा होने के बाद एक ही बार इजाफे के लिए ओगरा को खत। तेल कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम के मुताबिक रुपए की कदर में कमी से ऑयल इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। तबाही के दहाने पर पहुंच चुके। एक्सचेंज रेट का फर्क एक ही बार मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। तेल कंपनियों ने रुपए की कदर का बहाना बनाकर सप्लाई इंतहाई महदूद कर दी। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, मिठाइयां बांटी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, जो कहा उस पर कायम हूँ। सरबराह इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी को बुलाकर क्लास में इलेक्शन कराकर मुंतखब अफराद को हुकूमत दी जाए। एडिशनल सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन को धमकियों के केस में जमानत मंजूर की। जज ने रिमार्क्स दिए, इस शर्त पर जमानत दे रहा हूँ, फवाद ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। अहलिया हिबा चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी को जेल में दहशतगर्दों के साथ रखा गया। मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी के जो गंद है, मैं यहाँ पब्लिक में डिस्कस। पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं।
मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। मरियम नवाज को ओहदे देने पर नून लीग में इख्तिलाफात तेज। शाहिद खाकान अब्बासी खफा, सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कहा शाहिद खाकान ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। ओहदा छोड़ने से शाहिद खाकान के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़े लीडर हैं, पार्टी को उनकी ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी में हैं। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का असासा करार दे दिया। जल्द मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मॉल टाउन में पार्टी रहनुमाओं से मिली। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पार्टी से दूर से साबिक लीगी उम्मीदवारों की तफसीलात तलब की। पेशावर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। हमलावर मेहमानों के रूप में पुलिस लाइन्स आया। तफ्तीशी टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। बताया मुख्तलिफ औकात में आने वाले 4 मुश्तबा अफराद की एंट्री पर काम जारी है। हमलावर को पुलिस लाइन से सहूलत मिलने का अंसर तहकीकात में शामिल है। देखना होगा मुश्तबा अफराद सहूलतकार तो नहीं थे। पुलिस लाइन्स के तमाम स्टाफ की प्रोफाइलिंग भी शुरू। हमलावर के आज़ाद DNA टेस्ट के लिए अरसाल। एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 101 हो गई। 49 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, 7 ICU में मौजूद। धमाके की FIR दर्ज। जाय बकुआ से खुदकुश जैकेट का हिस्सा भी मिल गया। पुलिस लाइन्स की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। IGKP मौज़म जा अंसारी कहते हैं बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी आबादी के इनखला की बात होगी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कभी कहते हैं दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी मुज़ाकरात का कहा जाता है। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मारेंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। वज़ीर आज़म का पुलिस और CTD को मजीद मजबूत करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में पुलिस हमारा काबिल फ़ख्र हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। वज़ीराबाद हमला तीसरा हमलावर भी था। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तीसरे हमलावर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। JIT ने तीसरे हमलावर की तमाम तफसीलात अदालत में जमा करा दी। तीसरे हमलावर का किरदार क्या था? किस बोर की कितनी गोलियां चली? असलहा कौन सा था? तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई। JIT को तहकीकात के दौरान एक दुकान और फार्मेसी की छत से भी गोलियों के खौल मिले। मजमूई तौर पर 10 खौल मिले। और पठान का खिड़की तोड़ बिजनेस। रिलीज के पहले हफ्ते ही तकरीबन 20 अरब रुपए कमा लिए। 4 साल बाद शाहरुख की धुआंधार वापसी। बॉलीवुड की तारीख में सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 बेहतरीन फिल्मों में शामिल।